नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11वीं सामान्य हिंदी नाटक सूतपुत्र, जिसका प्रथम अंक है आश्रमावास। देखिए, सूतपुत्र का अर्थ क्या होता है। सूतपुत्र का अर्थ है यानी कि सारथी का पुत्र। सारथी किसको बोलते हैं? रथ चलाने वाले को सारथी बोलते हैं। इसका प्रथम अंक है आश्रमावास। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये नाटक दिया हुआ है। इसका प्रथम जो अंक है वो हम देखेंगे। आश्रमावास का अर्थ होता है यानी कि आश्रम में आवास। अब यहाँ पे सूतपुत्र कहा किसे गया है, तो सूतपुत्र यहाँ पे कर्ण को कहा गया है। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिचय और लिखेंगे नाटक सूतपुत्र का प्रथम अंक आश्रमावास है। इसके लेखक डॉक्टर गंगा साय शर्मा प्रेमी हैं। प्रस्तुत अंक में लेखक ने कर्ण को गुरु परशुराम के पास जाने, धनुर्विद्या की शिक्षा लेने और श्रापित होकर लौटकर आने की घटना का चित्रण किया है। अंक का सारांश निम्नलिखित है। अब हेडिंग डालेंगे, सारांश लिखेंगे कि अन्य क्षत्रिय राजकुमारों के शस्त्र ज्ञान को देखकर कर्ण के मन में भी शस्त्र ज्ञान की विद्या प्राप्त करने का निश्चय हुआ। अतः वह उत्तराखंड में हिमालय की घाटियों में आश्रम बनाकर रहने वाले गुरु परशुराम के पास पहुँचे। गुरु परशुराम ने कर्ण के दिव्य कवच कुंडल देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। साथ साथ रहते हुए गुरु शिष्य में पिता पुत्र जैसे संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि कर्ण गुरु परशुराम की प्रत्येक आज्ञा को मानकर निरंतर अभ्यास और लगन से उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करता चला गया। गुरु परशुराम भी कर्ण की लगन और परिश्रम देखकर उसे पूरे मन से अपना संपूर्ण ज्ञान देने लगे। शिक्षा का अंतिम चरण चल रहा था। गुरु परशुराम कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे रहे थे। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे कि कहीं से एक कीट निकलकर कर्ण की जांघ में घुस गया। वहां से रक्त बहने लगा। गुरु जी की नींद न टूट जाए इसलिए कर्ण स्थिर बैठे रहे। गर्म रक्त गुरु जी की पीठ को स्पर्श करता है तो गुरु जी विचलित होकर उठ जाते हैं। सबसे पहले वे कर्ण के घाव पर जड़ी लगाकर रक्त रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्ण को स्थिर देखकर मन में संदेह लेकर कर्ण से क्रोधित होकर पूछते हैं कि हे कर्ण, तुम कौन हो। कर्ण ने गुरु जी का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। अतः वह घबराकर कहता है, गुरुजी, न मैं क्षत्रिय हूँ न मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो एक सारथी का पुत्र राधे हूँ। गुरु जी को कर्ण के छल पर दुख हुआ, अतः उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है, आवश्यकता पड़ने पर वह तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। तुम उसे भूल जाओगे। तुम इस आश्रम से चले जाओ। कर्ण गुरु के श्राप को धारण कर उनके चरण को स्पर्श कर वहाँ से जाता है और प्रथम अंक यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, गुरु जी को पता कैसे चला कि कर्ण ना कोई क्षत्रिय नहीं है, वो एक सारथी का पुत्र है, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उनका काम होता है शिक्षा देना। अब वो इतना दुख सहन नहीं कर सकते, और जब वो कीट कर्ण की जांघ में घुसा तो कर्ण स्थिर बैठे रहे। अब गुरु जी को शक हुआ कि अगर ये ब्राह्मण होता तो ये इतना दुख सहन नहीं कर पाता, क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता है शिक्षा देने का। तो अब उन्हें इस पर संदेह हुआ कि कर्ण कोई ब्राह्मण तो नहीं है, पक्का ये किसी सारथी का पुत्र ही है, क्योंकि सारथी का काम होता है जो रण होते हैं उनमें रथ चलाना और बड़े बड़े जो क्षण आते हैं उनका सामना करना। अब देखिए, इसी अंक पे आधारित कुछ प्रश्न हैं वो देखेंगे। नाटक सूतपुत्र के लेखक कौन है? तो नाटक सूतपुत्र के लेखक डॉक्टर गंगा साय शर्मा प्रेमी हैं। नाटक सूतपुत्र का प्रथम अंक कौन सा है? तो आश्रमावास। कर्ण के जन्म देने वाले माता पिता कौन थे? तो माता कुंती और भगवान सूर्यदेव। कर्ण का पालन पोषण करने वाली माता कौन थी? तो सारथी की पत्नी राधा थी। कर्ण का अन्य नाम क्या था? तो कर्ण का अन्य नाम राधे था। कर्ण
धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके पास गए थे? तो गुरु परशुराम के पास गए थे। गुरु परशुराम कहाँ रहते थे और किस विधा में निपुण थे? तो उत्तराखंड में हिमालय की घाटियों में आश्रम बनाकर रहते थे और धनुर्विद्या में श्रेष्ठ थे। गुरु परशुराम के श्रेष्ठ शिष्यों में किस किस का नाम आता है? तो देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह का। अब प्रश्न है कि कर्ण के जीवन का रहस्य कैसे प्रकट हुआ? तो एक कीट के काटने पर। अब प्रश्न है कि गुरु परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप दिया था कि हे कर्ण, मैंने जो तुम्हें विद्या सिखाई है आवश्यकता पड़ने पर वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आप खंड काव्य पढ़ेंगे रश्मिरति, तो ये जो लाइनें हैं वही काव्य रूप में बदल जाएंगी कि जैसे कि सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं आएगा है मेरा श्राप समय पर भूल उसे तू जाएगा। अब नाटक सूतपुत्र का जो द्वितीय अंक है द्रौपदी स्वयंवर कथा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। धन्यवाद।